कोई भी डिफेक्ट का कारण जी जब परमात्मा से सच्चा प्यार नहीं है, अगर जी प्यार है, लौलीन स्थिति है, उसके प्यार में समान आता है, तो प्यार में कुर्बानी होती है। जी जिससे स्नेह होता है उसकी एक एक बात बहुत अच्छी लगती है। हम्म तो परमात्मा से अगर हमारा प्यार जुटा हुआ है, सच्चा स्नेह है, तो जो कुछ वो कह रहे हैं उसके लिए हम बलिदान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि परफेक्ट बनने के लिए अगर कोई इफेक्ट हैं तो उनको समाप्त करने के लिए तुम परमात्मा के प्यार में समाना सीखो। जी परमात्मा से सच्चा प्यार हो तो उनकी जो आज्ञाएं हैं वो ऐसे लगेंगी कि ये हमारे कल्याण की हैं, इसे हमें फॉलो करना ही है। जी इसके लिए कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ भी त्याग करना पड़े, मुझे करके दिखाना है। तो जो इफेक्ट हैं, जो भी हमारे अंदर डिफेक्ट हैं, वो डिफेक्ट परमात्मा के स्नेह से समाप्त हो जाएंगे। इसलिए परफेक्ट बनने की विधि है कि हम परमात्मा के लव में लवलीन रहना सीख जाएं। बिल्कुल तो उसकी आज्ञाओं को पालन करना सहज हो जाएगा। उसके लिए ये नहीं लगेगा कि बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल एक स्लोगन है हमारा, मोहब्बत में रहने से मेहनत समाप्त हो जाती है। ये मोहब्बत शब्द जो है ना, ये बहुत सुंदर प्यार का शब्द है। जी जब परमात्मा प्यार में, उस मोहब्बत में आत्मा समाई रहती है तो कोई भी पुरुषार्थ में मेहनत का अनुभव नहीं होता। कमी कमजोरी हैं, हम जानते हैं, लेकिन वो सब डिफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि उसके प्यार में कोई चीज़ को छोड़ना, सहन करना बड़ी बात नहीं लगती, बिल्कुल सहज छूट जाता है। बिल्कुल। बस अब दुनिया में तो अनेक प्रकार के लव हैं और आत्माओं ने इन सभी संबंधों का अनेक जन्मों में अनुभव किया भी है, परंतु ईश्वरीय लव, इसको आप थोड़ा सा स्पष्ट करें। ऐसा है, वो जो प्यार शब्द है, प्रेम शब्द है, उसके अंदर वासनाएं घुस गई, जी विकार घुस गए। वास्तव में सच्चे प्यार में, निस्वार्थ प्यार में कोई भी स्वार्थ या कोई भी विकार की वासना नहीं रहती। जी प्रेम शब्द बहुत ऊंचा शब्द है जो भगवान के साथ लगता है। जी गोपियों का परमात्मा के साथ सच्चा प्यार था, उसके अंदर वासनाएं नहीं थी, स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ था। तो जब परमात्मा के साथ सच्चा प्यार होता है, उस प्यार में आत्मा समाई रहती है, खोई रहती है, तो ये विकारी वृत्तियां, विकारी भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। जी लोगों ने दुनिया को, प्रेम शब्द को एक बहुत गंदा रूप भी दे दिया है अभी। जी दैहिक आकर्षण को प्रेम कह रहे हैं, जी जबकि वासनाएं हैं वो विकार है, उसको प्रेम नहीं कह सकते। प्रेम तो वो है जिसके अंदर हमारी सबकी उन्नति समाई हुई है, जी जिसमें परमात्मा प्रभु का आनंद लिया जा सकता है, मिलन का सुख लिया जा सकता है। तो परमात्मा कहता है सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार, जो परमात्मा से आत्मा को जुड़ा दे, उस प्रेम की जरूरत है। ताकि वो प्रेम नहीं रहा दुनिया में, वो तो वासनाएं हैं, वो तो विकारी भावनाएं हैं, उसको लोग प्रेम समझ रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, इसमें दो चीजें हैं। एक तो हम कह रहे हैं कि परमात्मा के साथ जुड़ना, इसको हम योग भी कहते हैं। तो योग और प्रेम, प्रेम के बिना योग नहीं हो सकता जी। माना याद कब रहती है? जब कोई का प्यार होता है जी। जिस चीज से प्यार होता है उसको याद करना नहीं पड़ता, स्वतः उसकी याद आती है। बिल्कुल। योग को हम याद कहते हैं। परमात्मा की याद निरंतर तभी रह सकती है जब सच्चा दिल का प्यार है उसके साथ। बिल्कुल। अगर प्यार में कमी है तो याद भी नहीं रह सकती। हम कैसे याद करेंगे? प्यार ही नहीं हमारा। आज किसी बच्चे से माँ का प्यार है, माँ से बच्चे का प्यार है, तो उसकी याद नेचुरल आती है जी। उसको याद करने के लिए कोई माला और मूर्ति लेने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्वतः याद है। क्योंकि उसने इतनी पालना दी है, इतनी प्राप्तियां कराई हैं। जी। तो जैसे संबंधों में प्यार है, जी। सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार होता है, ऐसे ही परमात्मा कहता है इसको परिवर्तन करो। उस लौकिकता में विकार और स्वार्थ प्रवेश हो गया। जी। इस प्यार में कोई भी प्रकार का विकार नहीं है, निस्वार्थ है। और जब प्यार में आत्मा समा जाती है कि प्रभु ने मुझे इतना सब दिया, ज्ञान, गुण, शक्तियां, अथाह खजाना, अविनाशी चीजें प्राप्त कराई, तो प्राप्ति के आधार से जब प्यार उत्पन्न होता है तो उसकी याद नेचुरल रहती है। योग का आधार है प्यार, इसलिए कहते हैं याद प्यार। जी जी जी। याद हम तब कर सकते हैं जब सच्चे दिल का प्यार है। अगर प्यार में कमी है तो योग लगेगा ही नहीं। बिल्कुल। वैसे इसमें आपने अभी कहा प्राप्ति के आधार पर हमें प्यार होता है, परंतु फिर एक बात होती है निस्वार्थ प्यार।
नहीं, अविनाशी प्राप्तियां हैं, उनको जी। स्वार्थ नहीं है। जी। लेकिन जब परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुड़ता है तो उसके साथ समानता का संबंध हो जाता है। परमात्मा अगर प्यार का सागर है, सुख का सागर है, क्या हम प्राप्तियां करना चाहते हैं? लोग विनाशी सुख साधनों को ही प्राप्ति समझते हैं, ये चीजें हमें मिल जाएं। जी। कोई को संतान मिल गई, कोई को प्रॉपर्टी मिल गई, कोई को अच्छा बिजनेस मिल गया, वो समझते हैं भगवान ने दे दिया। लेकिन ये तो सब विनाशी चीजें भगवान नहीं देता, ये तो आपके कर्मों का फल है। बिल्कुल। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन परमात्मा से अगर प्यार जुड़ता है तो सच्ची अविनाशी प्राप्तियां स्वतः हो जाती हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो प्यार का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। जी। जब सागर है और उसके साथ हमारा कनेक्शन है तो उसके साथ जुड़ने से हम उसके समान बन जाते हैं। तो अविनाशी प्राप्ति स्वतः होती है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बिल्कुल। स्वार्थ नहीं है, वो समानता है।